अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज के ट्रेडिंग पॉलिटिक। दोस्तों, आज इंडेक्स ने 321 पॉइंट का इजाफा किया और क्लोजिंग आई 40,126, यानी 40,000 की जो नफसियाती हद है वो इंडेक्स ने अबूर कर ली। आपने ये जो ब्लू लाइन है इसको अगर देखा हो तो ये इस चैनल का हाई है। इंडेक्स आज उस हाई से थोड़ा सा रिवर्स हुआ है, अभी इसने इस चैनल का हाई ब्रेक नहीं किया। इसके बाद इसके ऊपर EMA 20 की ब्लैक लाइन है, यानी वो जो ब्लैक लाइन है 40,252, ये रेजिस्टेंस है। अगर इंडेक्स 40,252 को क्रॉस करता है और ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आप कह सकते हैं कि इंडेक्स जो है वो अपना एक ब्रेकआउट प्रॉपरली दे चुका है और यहाँ से आगे मूव कर सकता है। आज इंडेक्स के मूव करने की बुनियादी वजूहात मीडिया पे चलने वाली खबरें थी, और वो ये कि यूएई ने शायद गारंटी दी है और वो गारंटी एक दो दिन में फाइनल हो जाएगी, जिससे IMF की जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। इस खबर को अप्रिशिएट किया गया मुख्तलिफ एनालिस्ट की तरफ से, और मार्केट ने भी इसको रिस्पेक्ट किया और अपसाइड की मूव दी। लेकिन मार्केट ओवरऑल अपने चैनल के अंदर है, चैनल मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। तो इस चैनल में जो हाई लग रहा है वो वहां से अक्सर जो इंडेक्स है वो रिवर्स कर जाता है। तो जब तक 40,250 को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन नहीं करता, इस चैनल का ब्रेकआउट नहीं समझा जाएगा। इसलिए अपसाइड पे कॉशियस रहिएगा। अगर रिवर्सल बनने लगता है तो फिर आपने ऊपर की तरफ प्रॉफिट टेकिंग करनी है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम गो के आज 321 पॉइंट प्लस हुए हैं, लेकिन वॉल्यूम उस लिहाज से मार्केट में नहीं आया। वॉल्यूम बहुत कम है, और ये वॉल्यूम बताता है कि महसूस स्क्रिप्ट के अंदर महसूस इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट है। ओवरऑल मार्केट के अंदर कोई खास पॉजिटिविटी या कोई खास पोजीशन किसी ने नहीं ली। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए जरा आवरली बेसिस पे देखते हैं कि कल मार्केट जो है वो किस तरह का बुल रन दिखा सकती है। हाँ जी, ये आपके सामने आवरली टाइम फ्रेम है। इसमें आपने देखा कि ब्लू लाइन जो है वो क्रॉस कर चुकी है रेजिस्टेंस लेवल्स को, और मार्केट के अंदर एक बुलिश क्रॉस आ चुका है। और ये बुलिश क्रॉस जो है वो, अगर आप प्रीवियस हाई देखें तो तकरीबन 40,350 और 40,400 तक का एक हाई लगा सकता है। तो यही आवरली बेस पे आप इसको अज्यूम करें कि अगर आपके पास कुछ होल्डिंग है तो आपने अपसाइड के लेवल्स पर जाके इसको सेल आउट करना है, प्रॉफिट टेकिंग करनी है, और वहां से मार्केट में दोबारा रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम का वो ऑलमोस्ट डबल टॉप बनेगा, और उस डबल टॉप से आप अगर मार्केट रिवर्स होती है तो आपने भी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। अब देखते हैं बाइंग सेलिंग डाटा और फिर मजीद डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने बाइंग सेलिंग चार्ट है। इसमें आज बाइंग की है बैंक्स ने 0.60 मिलियन डॉलर्स की, फॉरेन कारपोरेट्स ने बाइंग की है 0.07 मिलियन डॉलर्स की, हमारे इंडिविजुअल्स ने बाइंग की है 0.12 मिलियन डॉलर्स की, और सबसे ज्यादा जो आज बाइंग आई है वो ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ से है 1.45 मिलियन डॉलर्स की। तो यही बाइंग है जो अपसाइड पे रही है, और अपसाइड पे बाकी जितने भी अग्रेसिव इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने तकरीबन प्रॉफिट टेकिंग की। और उसमें सबसे पहले आप ब्रोकर को देखें तो ब्रोकर ने अपसाइड पे जो प्रॉफिट टेकिंग की है वो 0.40 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग, कंपनीज ने 1.13 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग, इंश्योरेंस ने 0.37 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग, म्यूचुअल फंड ने 0.31 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.03 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग। यहाँ एक चीज आपको मैं बताऊं, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है, ये गुज़िश्ता कुछ अरसे से मार्केट के अंदर बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रही, और अक्सर ये जो है वो विदाउट पार्टिसिपेशन होते हैं। इसका मतलब है कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इस वक्त वेट एंड सी कर रहे हैं, और वो मार्केट में किसी किस्म की पोजीशन से गुरेज कर रहे हैं। क्योंकि इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा होता है, बैंक्स के पास लिक्विडिटी होती है, तो बैंक्स और इंश्योरेंस आपको नजर आ रहे हैं। उसमें से इंश्योरेंस जो है वो मुसलसल सेलिंग पे है। तो लॉन्ग टर्म पोजीशन लेने और किसी किस्म के जो टारगेट्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं लॉन्ग टर्म में, उससे थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। क्योंकि अनसर्टेनिटी है, जब तक कि क्लैरिटी नहीं आ जाती तब तक जो है वो किसी भी किस्म की लॉन्ग टर्म पोजीशन से अवॉइड करें। अभी हम फीपी का पोर्टफोलियो देखेंगे और साथ में कंपनीज का देखेंगे कि फीपी ने क्या बाय किया और कंपनीज ने क्या सेल किया।
ये आपके सामने फीपी का पोर्टफोलियो है जी। फीपी ने आज बाइंग की है, यानी ओवरसीज पाकिस्तान ने बाइंग की है 1.47 मिलियन डॉलर की, सिर्फ ऑल अदर सेक्टर्स में। बाकी इनकी इंतहाई नॉमिनल सी बाइंग है। और दूसरे नंबर पे जो मेजर इनकी बाइंग बनती है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में है 0.09 मिलियन डॉलर्स की। तो मेन बाइंग ऑल अदर सेक्टर में है। इसमें ऑटो है, फार्मा है, रिफाइनरी है, और ग्लास केमिकल वगैरह। आज का मेन सेलर है कंपनीज। कंपनीज की सबसे ज्यादा सेलिंग है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में, 0.84 मिलियन डॉलर की इनकी मेन सेलिंग है। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में 0.16 मिलियन डॉलर की सेलिंग। ये दो सेक्टर हैं इनके सेलिंग के। और बाकी जो है वो नॉमिनल सी सेलिंग है इनकी। आज का बायर चूंकि फीपी था और फीपी ने ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की है, तो ऑल अदर सेक्टर में आप देख रहे हैं कि इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की है 0.75 मिलियन डॉलर की। तो इसका मतलब है इंडिविजुअल्स और बाकी एग्रेसिव इंस्टीट्यूशन अपसाइड पे निकल चुके हैं और वो माल ले लिया है जनाब ओवरसीज पाकिस्तानी ने। तो वो भी जो है वो जब माल सेल करेंगे, और अगर इंडिविजुअल ने खरीदना हुआ तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो डिप लेगी। इसलिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मे बी मार्केट एक हाई लगा के वहां से करेक्टिव मूव में दाखिल हो और आपको कुछ दिनों बाद दोबारा डिप मिल जाए। जी तो दोस्तों, आपने देखा मार्केट का रिवर्सल और बाइंग सेलिंग चार्ट। अब हम डिस्कस करते हैं आपका स्क्रिप्ट। और कल के लिए जो स्क्रिप्ट है वो हम आज लेंगे ऑटो सेक्टर से। और ऑटो सेक्टर में सेजियो और पीएसएमसी। सेजियो आज का जो स्क्रिप्ट है, इसने आज जो है वो आपने देखा कि जो हाई लगाया वो तकरीबन 45 रुपये 89 पैसे का था। तो असल में ये भी एक साइडवेज चैनल में है मार्केट की तरह, और 46 रुपए के रेजिस्टेंस है इसके पास चैनल वाइज। अगर ये स्क्रिप्ट 46 रुपए क्रॉस कर जाए तो फिर ये आगे 47 प्लस पे जा सकता है। वगरना यहाँ 46 से ही ये कई दफा रिवर्स हो चुका है। और अगर ये 44 रुपए 50 पैसे जो है वो, या 44 रुपए आप 20 पैसे कह लें, तोड़ दे, तो 44 रुपए का आपने स्टॉप लॉस रखना है फिर। यानी आप देखते हैं कि ये 40 50 पैसे नीचे आता है, तो क्लोजिंग बेस चाहे आवरली बेस पे लगा लीजिएगा या डे पे। अगर 44 तोड़ के ये नीचे जाए तो फिर आपने निकल जाना है। लेकिन अगर ये 44 से ऊपर रहता है तो फिर आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और जैसे ही ये 46 क्रॉस करेगा ये आगे की तरफ move कर सकता है। अलबत्ता एक नेगेटिविटी इसमें है कि बाइंग साइड पे भी इसमें वॉल्यूम नहीं है। तो ये थोड़ा सा है परेशानी का बायस के ऊपर से जाके ये रिवर्स हो सकता है। इसलिए कह रहा हूँ कि 44 पीस का इसमें स्टॉप लॉस रख के तो ऑटो सेक्टर के इस स्क्रिप्ट को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी पार्क सुजुकी मोटर। पार्क सुजुकी मोटर के पास एक स्पोर्ट है, या आप उसको कह लेंगे एक इंतहाई अहम स्टॉप लॉस है। और वो है 100 रुपए का। ये बहुत बड़ी नफसियाती हद होती है कि 100 रुपीज को ब्रेक करना। इस वक्त ये अपने तकरीबन लो लेवल पर मौजूद है 101 रुपए 3 पैसे पे। अगर ये 101 तोड़ के 101 रुपए 50 60 70 पैसे पे भी आता है तो इसमें बाइंग की जा सकती है। और ये साइडवेज की कैंडल्स बना रहा है, यहाँ से ये टेक ऑफ कर सकता है। इसके पास इनिशियल रेजिस्टेंस जो आ रही है वो आ रही है 104 रुपए के करीब। अगर ये 104 क्रॉस करेगा तो फिर रेजिस्टेंस तकरीबन 106 रुपए 87 पैसे की है। तो यहाँ और थोड़ा सा अगर नीचे भी आता है तो कुमुलेट किया जा सकता है। लेकिन इनमें प्रॉपर आपने स्टॉप लॉस रखना है। खास करके पाक सुजुकी मोटर में 100 रुपए का। अगर ये क्लोजिंग बेस 100 रुपए से नीचे गया तो फिर आपने हर सूरत इसमें से निकल जाना है, क्योंकि फिर ये न्यू लो लगा सकता है। दोस्तों, ये पाक सुजुकी मोटर का वीकली बेस पे कैंडलस्टिक चार्ट है। इसको अगर आप देखें तो 2013 के बाद पाक सुजुकी मोटर ने अभी लो लगाया है। तो ये तकरीबन 10 साल लो है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, कि ये ना हो कि आप जो है वो इसको इंतहाई लो समझ के तो हैवी क्वांटिटी कुमुलेट करके फिर साथ लटक जाए। 100 ब्रेक करेगा तो आप निकल जाइएगा, 100 सस्टेन करेगा तो दोबारा ले लीजिएगा।
तो 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पाक सुजुकी मोटर जो है उसको अगर आप होल्ड करें, क्योंकि अभी जो न्यूज आ रही है कि इसकी जो सेल है वो काफी बढ़ने जा रही है, और आल्टो और दीगर जो इसकी व्हीकल्स हैं उनकी काफी ज्यादा सेल हो रही है। तो ऐसी सूरत में इसकी अर्निंग भी बेहतर हो सकती है। तो आप इसमें अगर काम करना चाहते हैं तो 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा। ये था मार्केट का व्यू। आपके स्क्रिप्ट मिलता हूँ किसी और वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।